जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कल आपने वैशाख महात्म का प्रथम अध्याय श्रद्धा से सुना। उस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अब उसी पावन प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनते हैं वैशाख महात्म का द्वितीय अध्याय। प्राचीन काल की बात है, उस पवित्र नैमिषारण्य में जहाँ देवता भी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं, जहाँ वायु में भी मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, वहाँ महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ में लीन थे। उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी, कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। तभी वहां पधारे सूत जी, जिनका ज्ञान वेदों के समान गहरा और पवित्र था। सभी ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, आपने वैशाख मास की महिमा का जो वर्णन किया वह अद्भुत है, लेकिन हमारे मन में एक संशय है। क्या वास्तव में इतना छोटा सा पुण्य मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों को नष्ट कर सकता है? भक्तों, यह प्रश्न केवल उन ऋषियों का नहीं, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहता है। तब सूत जी मंद मंद मुस्कुराए। उनकी दृष्टि शांत और करुणामयी थी। उन्होंने कहा, हे मुनियों, धर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म है और इसका रहस्य केवल तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जा सकता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को स्पष्ट कर देगी। भक्तों, अब उस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक मनुष्य रहता था जिसका जीवन पूर्णतः अधर्म में डूब चुका था। वह ना तो सत्य का पालन करता था, ना ही किसी देवता का स्मरण करता था। उसके लिए धर्म, दया और करुणा का कोई मूल्य नहीं था। वह छल करता था, लोगों को कष्ट देता था और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक चला जाता था। भक्तों, उसका जीवन पापों का एक अंधकार में जाल बन चुका था। समय बीतता गया और अंततः वह क्षण भी आ गया जब उसके जीवन का अंत समीप था। उसका शरीर निर्बल हो चुका था, श्वास धीमी हो गई थी और तभी उसके सामने प्रकट हुए भयानक यमदूत। उनका रूप अत्यंत विकराल था, हाथों में पास और आंखों में कठोरता थी। उन्हें देखकर वह मनुष्य भय से कांप उठा। उसके मन में अपने कर्मों का स्मरण होने लगा। लेकिन भक्तों, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया, ऐसा प्रकाश जो अंधकार को चीर कर निकल रहा था। और उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए विष्णु जी के दिव्य दूत। उनके मुख पर शांति थी, आंखों में करुणा। उनके तेज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। यमदूत यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, यह मनुष्य तो पापों में डूबा हुआ है। इसने जीवन भर अधर्म किया है, फिर इसे लेने आप क्यों आए हैं? तब विष्णु दूतों ने अत्यंत शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे यमदूतों, तुम्हारा कथन असत्य नहीं है। यह मनुष्य वास्तव में पापी था, लेकिन धर्म का नियम केवल बाहरी कर्मों से नहीं चलता,
समय और भावना भी उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। इसने अनजाने में ही सही वैशाख मास के पवित्र समय में एक दिन प्रातःकाल स्नान किया था और उसी दिन एक प्यासे व्यक्ति को जल प्रदान किया था। वह कर्म भले ही छोटा था, लेकिन वह पवित्र समय में किया गया था। भक्तों, यह सुनते ही यमदूत मौन हो गए, क्योंकि धर्म का नियम अटल होता है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह वैशाख मास की महिमा है। इसमें किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस समय उनकी कृपा विशेष रूप से सक्रिय होती है। भक्तों, वह मनुष्य जिसे अपने कर्मों के कारण नरक में जाना निश्चित था, वही भगवान विष्णु की कृपा से उनके दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। भक्तों, यह कथा हमें एक अत्यंत गहरा सत्य सिखाती है कि जब समय पवित्र होता है तो छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने की क्षमता रखता है। और वैशाख मास ऐसा ही दिव्य अवसर है। भक्तों, इसी के साथ वैशाख महात्म का द्वितीय अध्याय यहीं पूर्ण होता है। लेकिन अभी भी इस मास की महिमा के अनेक रहस्य शेष हैं। अगले अध्याय में आप सुनेंगे एक ऐसी कथा जो कर्म, भक्ति और भाग्य के गुण संबंध को और भी स्पष्ट कर देगी। तो भक्तों, कल अवश्य जुड़िए। जय श्री हरि।